हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पोर्शन है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सभी हम पढ़ेंगे। हमारा पेड बैच चल रहा है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। फॉर्मेट क्या है? रिकॉर्डेड सेशंस हैं, डाउट रेजोल्यूशन 1-to-1 है। आपका जो भी डाउट होगा वो आप आराम से पूछ सकते हो। सबसे पहले स्टेप में आपको जो डाउट होगा उसको हम नोटबुक पे सॉल्व करके आपको भेजेंगे। अगर वैसे समझ नहीं आएगी, कॉल के थ्रू आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर वैसे भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो जूम ऐप के थ्रू आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आपको हम कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। खास करके जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए स्पेशली ये कोर्स है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक टर्म्स, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? It can be defined as an experiment that can be performed many times under the same condition। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम सेम कंडीशंस में बहुत बार परफॉर्म कर सकते हैं और जिसका आउटकम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आउटकम किसको कहते हैं? जो हमारे पास रिजल्ट आता है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, इसी को हम कहते हैं आउटकम। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो भी रिजल्ट आएगा हमारे एक्सपेरिमेंट से, हम उसके बारे में जानते नहीं है कि क्या आएगा। हाँ, जो पॉसिबल रिजल्ट है उसको तो हम जानते हैं। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, अब हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आएगा क्या? हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जितने भी पॉसिबल आउटकम है उनको तो हम जानते हैं। हाउ एवर इट्स एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिसाइजली प्रेडिक्टेड। लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये हम एडवांस में नहीं बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब आउटकम किसको कहते हैं? रिजल्ट आएगा। जैसे हमारे पास ये डाइस है, जब हम इसको फेंकेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या आएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा? या 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास है आउटकम। जब हम इनका सेट लेंगे, S इज इक्वल टू, ये हमने बनाया एक सेट, इस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी का जब हम सेट बनाएंगे उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायल। व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, ईच वन इज नोन एज ट्रायल। हमने एक बार डाइस को फेंका, हो गया एक ट्रायल। दूसरी बार फेंका, हो गया 2 ट्रायल। या हमने एक बार कॉइन को टॉस किया, यानी एक बार हमने ट्राई दी, दूसरी बार तो 2 ट्रायल, एंड सो ऑन। उसके बाद इवेंट। एन इवेंट इज अ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्म्स अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है? पॉसिबल आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। जो भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जो पॉसिबल आउटकम है उसी को हम कहेंगे इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है? एक बार हमने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है हेड आया, फिर दूसरी बार हमने किया, फिर हमारे पास हेड आ गया।
या हमारे पास पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या हमारे पास पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों कॉइन्स पे हमारे पास टेल आ सकता है। तो ये हमारे पास है टोटल पॉसिबल आउटकम। इसका हमने सेट बना दिया तो ये हमारे पास हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अब अगर मैं डिफाइन करता हूं इवेंट टू हेड्स, तो मेरे पास इवेंट ई क्या बनेगा, 2 हेड, तो यहां पे हमारे पास एच आएगा। तो ये हमारे पास इवेंट है। अब ये जो इवेंट है ये सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हिस्सा, यानी ये जो एच है ना, ये हिस्सा है किसका, एस का। ठीक है, बस इसका मतलब यही है। उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है प्रिडिक्शन। जब हम किसी चीज के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं उसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। जैसे ज्यादातर आजकल हम क्या करते हैं कि हम बताएंगे कल के बारे में, वेदर के बारे में, कि कल क्या होगा, कल धूप निकलेगी, कल बारिश होगी, बर्फ होगी, क्या होगा। तो हम प्रेडिक्शन करते हैं। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं कि कल जो है धूप निकलेगी या कल बारिश पड़ेगी। हम इसके बारे में श्योर नहीं होंगे। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी हमें बताती है पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू हैपन। कितने परसेंट चांसेस हैं कि कल कोई चीज होगी, उसी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम होता है डिजायर्ड रिजल्ट। आप चाहते क्या हो, जैसे हमारे पास है हेड और टेल। ठीक है, अब मैंने एक बार जब कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब हमने सिक्का ऊपर उछाला, आपको अंपायर कहेगा आप क्या चाहते हो, आप क्या डिजायर करते हो। आप कहोगे मुझे हेड चाहिए, तो ये हमारे पास हेड जो है ना एक बार आ सकता है, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। या फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूंगा इन 2 कॉइन में आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे मुझे एक हेड चाहिए, एक मुझे टेल चाहिए। ठीक है, अब आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, हेड टेल। चाहे पहली कॉइन पे हेड आए दूसरी पे टेल, आपने सिंपल इतना बोला है एक हेड एक टेल मुझे चाहिए। चाहे वो पहली कॉइन पे आए दूसरी कॉइन पे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वक्त आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हेड टेल हेड, यानी 2। जो आप चाहते हो उसके बारे में फेवर कितना है, उसी को हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहां पे कुछ रिजल्ट हैं, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। या 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी, ना तो 0 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है। ठीक है, अब हमारे पास होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसको कहेंगे, जो कि 100% वही है। जैसे मैं आपका नाम पूछूंगा, आपका क्या नाम है, आपका नाम है ए, ये 100% है। यहां पे आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। या आपसे मैं पूछूंगा कल क्या है, आप कहोगे सर कल मंडे है, तो 100%। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं श्योर इवेंट की, वो हमेशा 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। यानी जिसके चांसेस ही नहीं है, जिसके 0% चांस है, तो प्रोबेबिलिटी 0। जैसे मैं कहूंगा कि जनवरी का लास्ट डे कितना है, तो आप कहोगे 32 लास्ट डेट होती है, तो ये इम्पॉसिबल है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। उसके बाद लास्ट वाला रिजल्ट, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बिटवीन में ही होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी होगी,
लेकिन कभी प्रोबेबिलिटी 2 नहीं होगी, कभी -1 नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन अकरेंस नॉट ए ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। जैसे यहां पे मैं लूंगा सैंपल स्पेस, हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल, टेल हेड, या दोनों बार टेल आएगा। ठीक है, अब मैंने इवेंट डिस्क्राइब किया कि मेरे पास दोनों बार आने चाहिए टेल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी कितनी बार 2 टेल है? एक ही बार, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आया 1/4। अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी, या नॉन अकरेंस ऑफ ए। मतलब नॉट ए का क्या मतलब है? नॉट ए का मतलब है कि ए के अलावा कुछ भी आए लेकिन ए नहीं आना चाहिए। अगर हम अपने सैंपल स्पेस में देखेंगे तो हमारे पास 2 टेल है, हमने इसके अलावा देखना है, इसको हम कहेंगे नॉट ए। तो इसके अलावा हमारे पास है टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम यहां पे है 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल हमारे पास है 4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो जरा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए, यानी ए नहीं है, तो 1/4 प्लस 3/4। तो ये आपके पास बनेगा 4/4, तो ये हमेशा बनता है 1। बस ये यहां पे रिजल्ट है। जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्लस उसका जो अपोजिट होगा यानी नॉन अकरेंस होगा, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास हमेशा वो सम आएगा 1 के बराबर। उसके बाद एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज इक्वल टू एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। जब भी हमारे पास कोई सैंपल स्पेस होगा, उसके बाद कोई इवेंट होगा, अगर इसमें एक ही है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। अगर एक से ज्यादा है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये इवेंट है, अब इवेंट में एक से ज्यादा आउटकम्स हैं, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इवेंट। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स, when the outcomes of an experiment are equally likely to happen। इक्वली लाइकली का मतलब है बराबर मौका। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, जरा मुझे आप बताओ हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस हैं? आप कहोगे सर 50-50, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी दोनों के बराबर चांसेस हैं। तो यहां पे हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर आप कहोगे सर हेड आने के कोई 70% चांसेस है और टेल के सिर्फ 3%, इसका मतलब वो इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली में ये है कि हर एक के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं आने के। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको कहते हैं? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन बोथ कैन नॉट occur एट द सेम टाइम। 2 इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहेंगे जब वो एक साथ दोनों नहीं होंगे। आपके पास कॉइन है, आपने उस कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है, आपके पास क्या चांसेस हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों बार आपके पास दोनों आ सकते हैं, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, 2 में से एक ही आएगा। तो यही हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट व्हेन बोथ कैन नॉट occur एट द सेम टाइम, यानी दोनों एक ही बार नहीं हो सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज हैव डिफरेंट आउटकम्स, यहां पे डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं।
आर से नथिंग कॉमन इन टू। अगर हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, एक हमारे पास इवेंट E1 है, दूसरा ये इवेंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, इसको हम समझेंगे। P ऑफ A यूनियन B, इसका क्या मतलब है? यूनियन का मतलब आप समझो प्लस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, A 1 2 3, ठीक है, उसके बाद B लूंगा मैं 3 4 5। अब A यूनियन B का क्या मतलब है? A यूनियन B ये करता है सभी को प्लस, लेकिन जो रिपीट आए हैं ना उनको एक बार लिखता है। 1 2, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, एक ही बार लिखेगा, फिर 4 और 5। तो ये हमारे पास हो गया A यूनियन B। अब हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी जहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है, समथिंग इज कॉमन इन टू इवेंट्स। तो हमारे पास यह फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। A इंटरसेक्शन B में आएगा जब आपके पास कुछ कॉमन होगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्टेप हम यहां पे खा लेते हैं। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। इसकी लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये हमेशा यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर कभी कभार एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाए इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है? तो वह हमेशा होता है 0 के बराबर। अब आपके पास जो दो सेट हैं A और B, यहां पे अगर आपसे मैं कहूंगा A इंटरसेक्शन B निकाल के दो, कैसे निकालोगे? A इंटरसेक्शन B, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, तो A इंटरसेक्शन B आपके पास आएगा 3। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। अब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स जो मैंने आपको पीछे समझाया था, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A, यानी नॉट A जो A नहीं है, इसी को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। इन दोनों को प्लस करके हमेशा 1 आता है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दी है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब हम एक बार एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, गेटिंग एन ऑड फेसेस। अब ऑड फेसेस हमारे पास है 3 और 5। अगर हमारे पास ऑड फेसेस है तो फिर ये हमारे पास नहीं, हाँ ये भी हमारे पास ऑड है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑड फेसेस आएंगे तो फिर हमारे पास इवन फेसेस नहीं है, यानी ऑड और इवन यहां पे आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, उसके बाद हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स रेफर टू द सेट ऑफ इवेंट्स दैट कलेक्टिवली कवर ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से, फिर आपको समझ आएगी। लेट अस सपोज दैट हम एक डाइस का सैंपल स्पेस लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक इवेंट में लूंगा E1 जिसके अंदर मैं एलिमेंट को रखूंगा 1 2। दूसरा इवेंट लूंगा जिसके अंदर मैं रखूंगा आउटकम 1 2 3। ठीक है, फिर मैं लूंगा E3, इसके अंदर मैं रखूंगा मैं 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूंगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये किसके बराबर आएगा? आप क्या कहोगे? आप सिंपल प्लस करोगे और जो 2 बार आएगा उसको एक बार लिखोगे। तो हमारे पास बनेगा 1 2। अब यहां पे 1 2 ऑलरेडी मैंने ऊपर ले लिए हैं, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे 3, फिर तीसरे पे 2 3 4 5 6, 2 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमारे पास बचे 4 5 6।
हमारे पास A1, A2, A3 ये इवेंट्स थे। जब हमने इन तीनों की यूनियन ली तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। इन्हीं को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जब हम सारे इवेंट्स की यूनियन लेते हैं, अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया तो हमारे पास क्या होते हैं, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट इज ऑलवेज 1। अगर आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखी है रेफर्स टू द सेट ऑफ इवेंट्स दैट कलेक्टिव कवर्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इन इवेंट्स में सारे पॉसिबल आउटकम है। इन तीनों में देखो 1 2 यहां पे है, 2 3 यहां पे है, 2 3 4 5 6, यानी इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली ये सारे पॉसिबल आउटकम को कवर करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म जो हमने डिस्कस की। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आएगा, हेड हेड, यानी दोनों कॉइन्स पे हेड या दोनों कॉइन्स पे टेल, या एक में हेड एक में टेल, या पहली में टेल और दूसरी में हेड। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। अब हमने यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग टेल एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का क्या मतलब है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। एटलीस्ट होता है कम से कम, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करते हो, जब आप लड़की के घर में जाओगे, वहां पे लड़की वाले आपसे कहेंगे कि आपका जो बेटा है ना, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, कम से कम 4th क्लास तो हो, कम से कम 4th क्लास तो हो, या कम से कम चपरासी होना चाहिए वो। इसका मतलब उनकी क्या डिमांड है, या तो वो चपरासी है या वो केस ऑफिसर भी हो, लेकिन वो कम से कम लिमिट लगा देते हैं। तो यहां पे एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम वो नंबर या उससे ज्यादा। एटलीस्ट वंस, यानी आपके पास जो टेल है ना, कम से कम एक बार आए, यानी 2 बार आए तब तो मजा ही है, लेकिन एक बार आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गए फेवरेबल आउटकम और ये हो गए टोटल आउटकम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट को समझना। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगी, फेवरेबल 3 है तो 3 अपॉन टोटल आपके पास 4 है, तो 3 अपॉन 4, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 15 ब्लैंक्स इन टिकट। एक डब्बा है, उसके अंदर 10 प्राइजेस हैं और 15 ब्लैंक है, यानी टिकट्स हैं। अगर 10 टिकट उठाओगे उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, बाकी 15 ब्लैंक है, इनके ऊपर कोई भी प्राइज नहीं मिलेगा। मुझे आप बताओ टोटल टिकट्स कितनी हैं, टोटल टिकट्स। तो टोटल टिकट्स हो गई 10 + 15 दैट इज 25। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट हमने ड्रॉ की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, बताओ प्राइस वाली टिकट की प्रोबेबिलिटी आपको क्या आएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आपके पास आएगी। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी 10, क्योंकि 10 प्राइस वाली टिकट है, 10 अपॉन टोटल। तो 2 5 are 10, 5 5 are 25, आपके पास आ गया 2 अपॉन 5 रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अभी तक एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट देयर आर 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 53 संडे हैं, किसमें, नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, टोटल डेज आपके पास है 365 डेज। अब मुझे आप बताओ
इन 365 डेज में कितने हफ्ते होते हैं? अब हम जानते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम यहां पे 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आएंगे कितने हफ्ते होंगे एक साल में? तो 7 5 आर 35, 7 2 आर 14। तो हमारे पास 1 ईयर में 52 वीक्स हैं, प्लस एक रिमाइंडर रहा 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा है। अब देखो, एक हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं, यानी आपके पास इस हफ्ते 52 संडेज तो आएंगी। यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो एक दिन बच गया, इस दिन में क्या होगा, यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाकी ये जो सब चीज है ना, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। आपको सिर्फ 1 डे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं, यानी एक दिन में क्या क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस, ऐसे लिखूंगा मैं सैंपल स्पेस को, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या होगा, या तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, या सैटरडे होगा। अब ये हमारे पास है टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी फेवरेबल आउटकम। अब संडे एक ही बार है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 7, तो 1/7 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ बैग कंटेन व्हाइट बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 3। एक बैग में व्हाइट बॉल है जिनके ऊपर नंबर लिखा है 1 से 3 तक, और रेड बॉल्स भी हैं, उनके ऊपर नंबर लिखा है 4 से लेके 10 तक। यानी आपके पास व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल्स जिनके ऊपर लिखा है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद है रेड बॉल्स जिनके ऊपर लिखा है 4 से लेके 10 तक, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितने बॉल हैं आपके पास, टोटल, तो टोटल आपके पास आ गई 10 बॉल्स, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एन इवन नंबर्ड रेड बॉल, यानी इवन नंबर और रेड होना चाहिए, ठीक है। अब रेड्स में हमने ढूंढने हैं इवन नंबर, 4 6 8 और 10, यानी हमारे पास इवन रेड बॉल कितने हैं, 4 है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PROB, ये आपके पास है 4 अपॉन टोटल कितने हैं 10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आपके पास आ गया 2 अपॉन 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द टेल्स। यहां पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं टॉस, और यहां पे है सैंपल स्पेस में आउटकम्स। देखो, जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, हमारे पास सैंपल स्पेस में आता है हेड या टेल, ठीक है। यानी इवेंट्स, जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने हैं, 2, ठीक है। अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या होगा, हेड हेड, या दोनों बार टेल, या एक बार हेड एक बार टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 4 आउटकम होंगे, यानी 2 बार कॉइन को हमने टॉस किया और यहां पे आ गया 2 की पावर 2, दैट इज 4, ठीक है। क्या यहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा हमारे पास आएगा 2 की पावर 3, यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास आउटकम्स होंगे 8। जरा चेक करके देखो सैंपल स्पेस,
अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करता हूं तो हेड पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे हेड आ गया, ठीक है। या हमारे पास पहले और दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, या हमारे पास हेड फिर टेल फिर हेड, या हमारे पास टेल फिर हेड और फिर हेड, या हमारे पास तीनों पे टेल, या आएगा टेल टेल हेड, या आएगा टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, ठीक है। जरा इनको काउंट करो, आपके पास 8 आएंगे। यहां पे सैंपल स्पेस बनाने का एक तरीका आपने सीखा जब आप कॉइन को टॉस करते हो। पहले आपने 3 हेड लिखे, फिर आपने एक टेल, फिर इसको आपने आगे पीछे किया। देखो पहले यहां पे टेल था, फिर बीच में लाया, फिर पीछे लाया। ऐसे क्या होता है कि सारे लिखने में आ जाते हैं। फिर मैंने 3 टेल लिखे, फिर 2 टेल एक हेड, फिर इसको बीच में लाया, फिर इसको पीछे लाया, ठीक है। तो यहां पे सैंपल स्पेस में 8 हो गई। अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करता हूं तो 2 की पावर 4 आएगा 16। यानी यहां पे क्या है, फेस, नीचे पे है फेस, कॉइन के फेस 2 हैं इसलिए यहां पे 2 है, और अपान में ऊपर पावर में है टॉस। जितनी बार आप टॉस करोगे, अगर आप 100 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 100, इतने आपके पास आउटकम्स सैंपल स्पेस में आएंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द टेल्स? मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ऑल टेल की, ऑल टेल्स। तो सारे टेल्स कितनी बार हैं? सिर्फ एक बार, यानी 1 अपॉन टोटल है 8। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। यहां पे हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा और यहां पे भी हम लिखेंगे। कैसे मैंने लिखा था? हेड हेड हेड। अब लिखो हेड हेड और एक बार टेल। अब इसको घुमाओ पीछे, हेड फिर बीच में टेल फिर हेड, अब टेल पहले फिर 2 बार हेड, ठीक है। अब तीनों लिखो टेल, फिर 2 टेल एक हेड हो गया, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, बन गया हमारे पास 8। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। अब एटमोस्ट को समझो, एटलीस्ट की मैंने एग्जांपल आपको दी। अब एटमोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, आप पिकनिक पे जा रहे हो, आप अपने घर वालों को बोल रहे हो कि मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ठीक है। आपके घर वाले कहते हैं जाओ, लेकिन 2 दिन से ज्यादा, बस ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन जाना है बाहर, 2 दिन से ज्यादा आपको नहीं जाना है। इसका क्या मतलब हो गया? या 2 दिन या कुछ उससे कम में अगर वापस आ जाओगे, या अगर आप नहीं जाओगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। यानी एटमोस्ट लगा देते हैं कि इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। हाँ, इससे कम होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर एक होगा चलेगा, एक होगा चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी ये तो नहीं होगा। यहां पे 2 है चलेगा, 2 है चलेगा, 2 है चलेगा, कुछ भी नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा है तो कम पे नहीं बोला है। ये भी चलेगा, ये भी और ये भी। तो टोटल कितने हो गए? 7। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर? यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, यहां पे भी 3 बार कॉइन को टॉस किया है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2, यानी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी ये भी चलेगा, है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे एक है। अब इन्होंने लिखा है एटलीस्ट 2, ठीक है। यानी 1 2 3 4, आपके पास आएगा 4 अपॉन टोटल। 4 2 8, यानी 1 अपॉन 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर
8. A fair coin is tossed and a fair die is rolled simultaneously. अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है, आपने एक हाथ में कॉइन रखी, एक हाथ में आपने डाइस रखा, एक हाथ से आपने कॉइन को टॉस कर दिया और दूसरे हाथ में आपने डाइस को रोल कर दिया। जरा मुझे बताओ, डाइस रोल करने से कॉइन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? यानी आपने डाइस रोल कर दिया, अब हेड के चांसेस बढ़ गए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। डाइस एक अलग अपना काम करेगा, कॉइन अपना काम करेगा। ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। दोज इवेंट हुज अकरेंस इज नॉट डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट नहीं है, कॉइन का अपना मसला है, डाइस का अपना मसला है। ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ ए एंड बी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों ए और बी की, तो उस वक्त आपको कैसे निकालनी है? अब एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसको लिख के रखो, एंड मींस इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए एंड बी यानी दोनों की आपने निकालनी है ना, तो वो सीधा मल्टीप्लाई आएगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी। कब होगा ये? जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया क्वेश्चन के साथ साथ। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो एन ऑड प्राइम नंबर एंड अ कॉइन शो अ टेल। आपने क्या बताना है कि जो आपके पास डाइस है वो आपको शो करेगा ऑड प्राइम नंबर और कॉइन शो करेगी टेल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, अब जब आप फेंकोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हो सकता है आपके पास कॉइन में हेड आ गया और डाइस पे 1 आ गया, या हेड आ गया या 2 आ गया, हेड आ गया डाइस पे 3 आ गया, हेड आ गया, हमने सारे पॉसिबल आउटकम लिख देने, 4 आ गया, या हेड या 5 या हेड 6। ठीक है, या आपके पास टेल आ गया, टेल और साथ में 1 आ गया, या टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। करो इन सबको काउंट। अगर इन सब को आप काउंट करोगे तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो एन ऑड प्राइम नंबर, एक ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, अब जो 2 है ये हमारे पास क्या है? इवन प्राइम नंबर। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑड प्राइम नंबर 2 है एंड द कॉइन शोज टेल, और साथ में वो टेल भी शो करनी चाहिए, यानी ये वाले आएंगे। ठीक है, ऊपर वाले नहीं आएंगे, क्योंकि कॉइन पे होना चाहिए टेल और इन पे होना चाहिए ये। तो हमारे पास आएगा 2/12, 2 1 2, 2 6 12, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। आपने क्या करना है? कॉइन को 6 बार टॉस करना है, फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 हेड्स की। अब देखो, इस वक्त अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 बार कॉइन को टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल आएंगे 2 की पावर 6। ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा 8 और 8 यानी 64। टोटल आपके पास आएंगे 64। अब जब आप 64 बनाओगे फिर आपको हेड चूज करने हैं, तो आपके पास कम से कम 2-3 पेज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो उतनी रफ नहीं होती है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है एनसीआर वाला फार्मूला, यानी कॉम्बिनेशन का यहां पे इस्तेमाल होगा। अब ये फार्मूला कैलकुलेट होता है द नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट। अब ये जो एनसीआर है ना, इसमें टोटल एन हमारे पास है टोटल ऑब्जेक्ट, और आर हमारे पास है जो हमने चूज करने हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या चीज है? द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1। फैक्टोरियल होता है अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करते हो, यानी मैं लिखूंगा 9 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कहां तक? 1 तक, यानी इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाई 8 7 6 5
4, 3, 2 और 1, पूरा 1 तक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। या अगर मैं लिखूंगा 100 फैक्टोरियल, क्या मतलब है, 100 से लेके 1 तक मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब लिखूंगा मैं 100 मल्टीप्लाई बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 97। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इतना ही लिखना चाहता हूं, यहां पे आप थक गए, आप क्या करोगे, 96 बस यहां पे फैक्टोरियल रख दोगे। फिर जब आप लिखना है, फिर यहां से आगे आपको लिखना पड़ेगा, यानी बीच में जहां पे भी आप रुकोगे वहां पे आप फैक्टोरियल लगा दोगे, ठीक है। जैसे फिर से मैं लिखता हूं 50, अब मुझे जाना है आगे, मैं लिखूंगा 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय, बस 48 पे मुझे रुकना है, तो यहीं पे फैक्टोरियल लगा दो। अगर यहां से आगे चलाना है, फैक्टोरियल हटाओ, लिखो फिर 47 46, अब 45 पे रुकना है तो यहां पे रुक सकते हो। जहां पे आप रुकना चाहते हो वहां पे आप रुक सकते हो और फैक्टोरियल लगा दोगे, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, NCR, N हमारे पास टोटल है और R हमने चूज करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉस, कितने टॉस है, 6 टॉस है, यानी N आपके पास 6 है, तो 6C, और आपने चूज करने हैं 4 हेड्स, यानी 6C 4, N आपके पास 6 और R आपके पास आ गया 4। दोबारा हम लिखते हैं, हमारे पास आएगा 6C4, ठीक है, और अपान आएगा टोटल, तो टोटल हमारे पास आया था 64। बस ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास फेवरेबल अपान टोटल। अब इसको सॉल्व करो। अब सबसे पहले मैं ना इसको साइड पे सॉल्व करता हूं, 6C4 को, ये होता है n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल अपान n माइनस r यानी 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। अब मुझे यहां पे 4 दिख रहा है, मैं इसको चलूंगा लेकिन 4 पे छोड़ दूंगा, मैं लिखूंगा 6 5 और 4 पे छोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 4 हो गया 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास आएगा 6 इंटू 5, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 5 3 जार 15, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15, तो 15 अपान 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 coins are tossed simultaneously, find the probability of exactly 3 heads। हमने 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमने 5 कॉइन टॉस किया। यहां पे भी सैंपल स्पेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और यही हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या आएगा, NCR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, 5। अब देखो टोटल हमारे पास क्या है, 5 बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो 5C, ठीक है। अब कितने हमें चाहिए, हमें एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए, कितने, 3, तो 5C3 अपॉन टोटल। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, हमने कॉइन को 5 बार टॉस किया है, तो 2 की पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 5, तो इसको लिखो, इसको मैं साइड पे करता हूं, ठीक है। हम करेंगे 5C3 को, यहां पे बनेगा 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू ये और ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आएगा 10, यानी ऊपर से आ गया 10, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आएगा 32, 5 2 जा 10, 18 2 जा 32, सॉरी 16 2 जा 32,
तो 5/16 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी आपके पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया? 4 बार टॉस किया। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न्स अप। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक हेड की, यानी एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, 2 होंगे वो भी चलेंगे, 3 होंगे वो भी चलेंगे, 4 होंगे वो भी चलेंगे। अब 4 बार हमने कॉइन को टॉस करेंगे तो मैक्सिमम 4 हेड मिलेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को भी हम सीधा करेंगे तो यहां पे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन यहां पे हम ये जो रिजल्ट हमने पढ़ा था ना, इसका कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक कॉइन को जब हम 4 बार टॉस करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड, क्या कम से कम एक हेड, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 हेड। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलोगे यार कम से कम एक आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल लानी थी, क्या कम से कम एक आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल लानी थी, इसका मतलब इसने इसका अपोजिट किया है, तो इसका अपोजिट क्या है? 0 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल करो, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, और इसका जस्ट अपोजिट है फिर 0 हेड। जो इसका अपोजिट है यानी जो इसका कंप्लीमेंट है ना, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वही हमारे पास है P ऑफ A कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है? 0 हेड, यानी कोई हेड आया ही नहीं है। तो इसके हमारे पास कोई हेड कब नहीं आएगा? जब चारों बार टेल आएगा, यानी 1 अपन टोटल हमारे पास है 2 की पावर 4, सिंपल 1 अपन 2 की पावर 4 हो गया 16। जहां से हमें इजी हो जाएगा हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है? एटलीस्ट वन हेड, यानी एट लीस्ट वन हेड प्लस पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। इसको मैं जब इस साइड लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आएगी? 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट, ये बनेगा 1 माइनस 1/16। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16, तो आपके पास बनेगा 16 माइनस 1/16, यानी 15/16। ये आपके पास आ गया आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमने क्वेश्चन कैसे निकाला? यहां पे हमने नॉट करके निकाला, ठीक है। फिर से आराम से समझना कि जिस चीज की हमें गिवन थी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, वो हमने नहीं निकाली बल्कि उसके अपोजिट की निकाली। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और हम इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। जब भी आपके पास डिफिकल्टी हो ना, जो आपको निकालना है वो आपने नहीं निकालना है बल्कि उसका अपोजिट निकालो, अगर वहां से आपको इजी हो रहा है तब जाके ये फायदा देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने 3 कॉइन को टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक हेड और एक टेल की। क्या है? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम एक हेड है, ठीक है। एक हेड से ज्यादा भी चलेंगे, कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है और एक टेल भी होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक टेल भी होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड है और एक टेल भी है, कम से कम एक हेड यानी 2 है, ठीक है, एटलीस्ट में है ना, और ये कम से कम एक हेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे नहीं, क्योंकि कम से कम एक हेड, 3 हेड तो है ठीक है, लेकिन एक टेल भी होना चाहिए, इन्होंने लिखा है टेल भी होना चाहिए, इसलिए सिर्फ ये वाले आएंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 अपान टोटल है 8, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, यानी 3/4, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ फेयर कॉइन टॉस्ड रिपीटेडली, एक फेयर कॉइन को हम बार बार टॉस कर रहे हैं। इफ द हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट 3 टॉसेस, अगर पहले 3 टॉसेस में हेड आ गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अपीयरिंग ऑन द 4 टॉस। बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी कि टेल जो है वो
फोर्थ टॉस पे आए। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ डराने वाले क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है, पीछे क्या हो गया उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आज से पहले हर दिन बारिश हो रही है, कल क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पीछे क्या हो रहा था। सेम केस यहां पे भी है। इफ द हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट 3 टॉसेस, पीछे हेड आए, टेल आए या उसकी जगह पे कुछ और आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप चौथी बार कॉइन को टॉस करोगे, आपने सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी एक बार आप कॉइन को टॉस करोगे, आपने सिंपल निकालनी है किसकी, टेल की प्रोबेबिलिटी, खत्म कहानी। यानी एक बार जब कॉइन को टॉस करोगे, सैंपल स्पेस बनेगा हेड या टेल और प्रोबेबिलिटी बनेगी टेल की 1/2, यानी पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल। तो यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये हम सिर्फ कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में, उसके बाद कॉर्ड्स के बारे में, उसके बाद बॉल्स के बारे में। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।